जानकारी में नहीं है। और हमको रहते रहते 30 वर्ष काशी में हो गया है। हमने इस तरह की कोई परंपरा न सुनी है, न देखी है और न जानी है। हमारे जहां तक मुझे जानकारी है, मेरी जानकारी में इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। परंपरा के नाम से नई नई चीजों को लाना और शहर के ऊपर थोप देना, नए जो हमारे नवयुवक साथी हैं उनको भ्रमित कर देना, क्योंकि ये देश नवयुवकों का है। और जिस देश में नवयुवक जिस दिशा में चलते हैं, उस देश का उन्नति और देश की चेतना उसी ओर चलने लगती है। तो नवयुवक साथियों को संवेदनहीन न बनाया जाए, उनके अंदर संवेदना है। नवयुवक बहुत संवेदनशील होता है, अपने माता पिता, भाई बंधु सबके प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। तो उनकी वही धारणा, वही भावना बनी रहने दिया जाए। इस तरह की कोई आयोजन, इस तरह की कोई परंपरा हमारी जानकारी में नहीं। यहाँ की परंपरा हमेशा से होते आया है और ये शिव पार्वती जी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो रिचुअल है वो होना ही चाहिए हमेशा। हो रहा है किसी वजह से ही हो रहा है, ऐसे तो है नहीं कि हर जगह होता है। ये बनारस का पहले से ही कि ऐतिहासिक है कि शिव जी यहाँ पे आए थे तो पार्वती जी के साथ उन्होंने होली खेली थी। कितना तुम लोग एंजॉय करते हो शमशान घाट की? बहुत करते हैं। वहाँ पे म्यूजिक होता है, सब कोई अपना फ्रीली डांस करता है। देखिए, काशी महादेव की नगरी है और महादेव जैसा कि नाम से ही जानते हैं कि महादेव हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। तो काशी में महाश्मशान में होली की कोई ऐसी शास्त्रीय परंपरा तो हमें नहीं मिलती, वेदों में भी नहीं है। पुराणों का जो हिरण्यकशिपु का प्रकरण आता है, जो प्रहलाद को लेकर के होलिका बैठी और प्रहलाद जब ये हुआ कि उसको मारना है, जलाना है, हिरण्यकशिपु फेल कर गया था, असफल हो गया था, तो होलिका उसको गोद में लेकर के बैठी और हुआ ये कि वो होलिका स्वयं जल गई, क्योंकि प्रहलाद पर भगवान की कृपा थी, इसलिए वो तो जल नहीं सकता। तो वो एक अलग प्रकरण है। होलिका जो है वो ठीक सही सत्कर्म के लिए नहीं बैठी थी। एक सत्कर्म के मार्ग में जो प्रवृत्त प्रहलाद था, भगवान का भक्त था, उसको समाप्त करने के लिए गोद में लेकर के बैठी। तो सत्कर्म कभी नहीं जलता, इसलिए कि वो पुण्यवान होता है, वो तेज होता है, इसलिए होलिका जल गई। और होलिका के जलने के बाद ये परंपरा होलिका दहन की हुई। क्यों हुई? कि होलिका स्वयं पाप पुंज थी, तो इसलिए वो जली। और हम प्रत्येक वर्ष जो होलिका मनाते हैं, होलिका दहन करते हैं, उसमें हम अपने पहले ये परंपरा है कि उबटन लगाया जाता है। उबटन में हाथ में, नाखूनों में और पूरे शरीर में जो वर्ष भर हम जो झूठ बोलते हैं या जो गलत सही जो पाप हो जाते हैं, उसको हम मसल करके और उबटन के माध्यम से उसको समाप्त करते हैं और होलिका में डाल देते हैं कि हमारा वर्ष भर का पाप जल जाए। तो इसलिए उसमें हम पाप दहन करके अपने को पुण्यवान हो जाते हैं। और प्रतिवर्ष ये समाज में ये होलिका का कार्यक्रम होता है, लेकिन श्मशान में होली मनाने की कोई शास्त्रीय न विधि है न कोई परंपरा है। क्योंकि लोग हमेशा से खेलते आए हैं, वो हमेशा से परंपरा रही है।